हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पेपर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं BSO 102 का हम कंटेंट लेकर आए हैं और आज आपका पेपर हुआ होगा BSO 101। तो सभी स्टूडेंट्स का मुझे लगता है अच्छा पेपर गया होगा। अभी हम BSO 102 लेकर आए हैं, इसके बाद BSO 201 और उसके बाद BSO 301 लेकर आएंगे। जिस स्टूडेंट्स का कल पेपर है और तो उनके लिए हम ये तैयारी के लिए लेकर आए हैं और मुझे लगता है आज का पेपर सभी स्टूडेंट्स का अच्छा गया होगा, क्योंकि हिंदी मिरर की तरफ से आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड किए गए थे और साथ में आपकी तैयारी भी कराई गई थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों का पेपर कैसा गया है और कल के पेपर के लिए अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कल आपका पेपर है। और बेस्ट विशेस के साथ चलिए शुरू करते हैं आपकी आज की वीडियो। और आपको हर यूनिट से बताया जाएगा कि आपको किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी है और कौन सा कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान देना है और कौन सा आपको सिर्फ गो थ्रू करना है। तो चलिए, वीडियो शुरू हो चुकी है। एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो आप अपने साथ साथ BSO 102 जिनके पास है उनकी कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं और शेयर करने से आप कहीं ना कहीं केयर भी करते हैं। तो बने रहना है और हिंदी मिरर का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके चलिए इसका हिस्सा बन जाइए। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है भारतीय समाज की विशेषताएं, तो यहाँ से क्वेश्चंस टॉपिक में से किस प्रकार से निकलेंगे। तो भारतीय समाज की क्या विशेषता है, इसमें आपको एक तो करना है संयुक्त परिवार व्यवस्था क्या है और विविधता में एकता किन कारणों से होती है। तो यहाँ पर ये 7 इन्होंने टॉपिक बताए हैं कि क्षेत्रीय, भौगोलिक विविधता, भाषीय, प्रजातंत्रीय, धार्मिक, जातिगत, सांस्कृतिक, इन सभी में विविधता में एकता देखी जाती है। तो इनके हेडिंग तो आप तैयार कर लीजिए साथ के साथ, और इनका थोड़ा सा भी आप कंटेंट गो थ्रू करके अपने तरीके से लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 100% नंबर अच्छे मिल जाएंगे। तो 2 ही टॉपिक यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। चलते हैं आपकी सेकंड यूनिट पर, किस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। सेकंड यूनिट जो आपके निकल रही है वह है भारतीय समाज के आधार, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, धर्म एवं कर्म। अब इसमें से टॉपिक सारे ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर हमने पढ़ना किस प्रकार से ये देखना है। भारतीय समाज के आधार क्या है, वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है। तो आप वर्ण व्यवस्था, वर्ण की उत्पत्ति और संबंधी सिद्धांत पढ़ लीजिए और सिर्फ आश्रम व्यवस्था आप पढ़ लीजिए। बस यही 2 टॉपिक आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे सेकंड यूनिट में। चलते हैं थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस बनेंगे उसमें हम देख लेते हैं। थर्ड यूनिट आपकी है पुरुषार्थ और संस्कार। तो पुरुषार्थ का क्या अर्थ है, पुरुषार्थ के क्या प्रकार हैं, तो सारे प्रकार अच्छे से देख लीजिए। धर्म आपको पता है, अर्थ आपको पता है, काम, मोक्ष, इनके बारे में सब कुछ आपको पता है, लेकिन थोड़ा आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो टेक्निकल लैंग्वेज में आपको देखना है। तो उसको एक बार आप देख सकते हैं और पुरुषार्थ का महत्व भी देख लीजिएगा, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको दिए गए थे वहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर पूछे गए थे। संस्कार का क्या अर्थ है और संस्कार का क्या महत्व है, बस ये 2 टॉपिक आप कर लेंगे, ये भी आपके लिए सही रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट में देख लेते हैं क्या नेक्स्ट यूनिट का नाम है और किस तरह के टॉपिक आपके यहाँ पर निकलेंगे। तो नेक्स्ट यूनिट फोर्थ यूनिट विविधता में एकता। ठीक है, तो यहाँ पर भारत में विविधता के रूप कौन कौन से हैं ये आपको देखना है, ये 7। और भारत में एकता ये आपने ऊपर पढ़ लिया है तो दोबारा आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं भारत में एकता। तो मुझे लगता है कुछ ना ये टॉपिक जो है आपस में मिलते जुलते हैं, तो थोड़ा सा इसमें चेंज करके आप अपने आप से भी इसको अप्लाई कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, वहाँ पर देख लेते हैं आपकी यूनिट आ चुकी है यूनिट 5, विवाह, मैरिज। विवाह का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो विवाह आपको पता ही है क्या है, अर्थ आपको मालूम ही है, लेकिन परिभाषाएं आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो मुझे लगता है 6-7 परिभाषाएं होती हैं, उसमें से 2-3 भी आप परिभाषा अप्लाई करते हो तो वो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगी। और विवाह के क्या प्रकार हैं, 99% यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। एक विवाह, बहुविवाह, इनको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। और विवाह की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या हैं, तो ज़्यादा हम नहीं बताते हैं, फिर सिर्फ हम इतना ही बताते हैं
कि आपके एग्ज़ाम में जो टॉपिक हमें लगता है कि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उन्हीं टॉपिक को हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। जिससे क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इतनी सारी यूनिट हैं, हम किस प्रकार से इसको कवर करें। तो इसलिए सारी चीज़ें हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो परिवार, फैमिली सभी को मालूम है। तो यहाँ पर आपको तो पढ़ना है। मैंने कहा था कि परिवार की क्या विशेषताएं हैं, परिवार के क्या प्रकार हैं। तो दो भी आप टॉपिक करोगे और एक परिभाषाएं कर लीजिए। परिवार की अवधारणा आपको मालूम ही है क्या होता है परिवार। तो 2-3 टॉपिक यहाँ पर बता दिए आपको। ज़्यादा नहीं बताते हैं, क्योंकि ज़्यादा से क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो आप खुद से भी होते हैं। चलिए देख लेते हैं नातेदारी। नातेदारी, यहाँ ये जो सब्जेक्ट है आपका सोशलॉजी, सोशलॉजी में क्या है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं उनमें आप अपनी लैंग्वेज में भी बनाकर लिखते हैं तो नंबर आपको ज़रूर मिलते हैं। सिर्फ आपको इसमें इतना देखना होता है कि हेडिंग किस प्रकार से बने हुए हैं, परिभाषाएं कौन से किसने कैसे दी हैं। तो नातेदारी का अर्थ आपको मालूम ही है, लेकिन इसके प्रकार आप पढ़ सकते हो। प्रकार में रक्त संबंधी नातेदारी, आपके जिनसे आपका ब्लड रिलेशन होता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन में जैसे भाई बहन, ताऊ चाचा, ये सब मामा, तो ये सब क्या होते हैं, ब्लड रिलेशन से होते हैं। बाकी विवाह संबंधी नातेदारी, जब आपकी किसी दूसरी फैमिली में जाकर शादी होती है तो वो ब्लड रिलेशन नहीं होता है, वो नातेदारी वैसी बन जाती है। अब इसकी श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसको थोड़ा सा भी आप गो थ्रू करोगे तो टॉपिक बस ये श्रेणियाँ कर लीजिए और इसके प्रकार कर लीजिए, तो मुझे लगता है सही रहेगा ये टॉपिक आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार से 6 यूनिट में आपके निकल कर आ रही है। यूनिट आ चुके हैं 6 या 8 पर आ चुके हैं हम। जाति है ना, जाति, कास्ट। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं क्या जाति का क्या अर्थ है और जाति व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। बस इतना ही यहाँ पर कर लीजिए, इतना ही आपके लिए सही रहेगा। 9 यूनिट पर आ चुके हैं। 9 यूनिट देख लेते हैं क्या बन रही है 9 यूनिट में। 9 यूनिट है महिला, तो इसके बारे में भी पढ़ने की ज़रूरत है क्या, चलिए पढ़ लीजिए फिर भी। तो महिलाओं की परिस्थिति के ऐतिहासिक संदर्भ क्या रहे हैं और परिस्थिति के घोतक क्या है। जनकाकीय परिस्थिति, शैक्षणिक परिस्थिति, रोजगार परिस्थिति, राजनीतिक, तो सारा ही पढ़ लीजिए। ये प्रश्न आपका बन सकता है एग्ज़ाम में। मुख्य समस्याएं आपको पता ही है, दहेज होते हैं, अत्याचार होते हैं, भेदभाव होता है। ये यूनिट मुझे लगा अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो यहाँ से प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आप खुद से उसका आंसर अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं आपकी नेक्स्ट यूनिट पर। हम आ चुके हैं अब आपकी 10 यूनिट पर। तो 10 यूनिट को एक बार चेक कर लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे। सॉरी, 9 तो चल रही है अभी, 10 आई नहीं है। 10 यूनिट आप देख सकते हैं यहाँ पर। अरे बहुत लंबी यूनिट है। चलिए, अनुसूचित जाति पढ़ लीजिए, इसकी अर्थ एवं परिभाषाएं पढ़ लीजिए और इसके कल्याण के उपाय आप पढ़ सकते हैं। बस 2 ही टॉपिक सफिशिएंट आपके लिए रहेंगे। तो आगे देख लेते हैं कौन सी यूनिट है। 11 पर आ चुके हैं। अनुसूचित जनजातियाँ, इनकी जनजाति की भी परिभाषा, अनुसूचित जनजाति की, और इनकी जनजातीय समाज की क्या विशेषताएं हैं और यहाँ पर इनकी जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्था है वो भी आप पढ़ सकते हो। इनका परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म, एक बार गो थ्रू कर लेना इसको, है ना। चलते हैं 12 यूनिट पर। 12 यूनिट में आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। अन्य पिछड़ी जातियाँ, यहाँ पर इनका अर्थ एवं परिभाषाएं कर लीजिए और इनकी क्या समस्याएं हैं और आप इनके लिए क्या सुझाव या सरकारी सुझाव दे सकते हैं। तो मुझे लगता है पेपर इतना टिपिकल ये नहीं है, आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए वैधानिक एवं संवैधानिक सुरक्षा उपाय। तो ऊपर इनके बारे में आप सब पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ इतना आपको पढ़ना है कि इनकी जो संवैधानिक स्थिति है वह किस प्रकार की है और इनके उपाय आप क्या बता सकते हैं। बस इतना ही, यहाँ पर 2 ही टॉपिक आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। हम आगे चलते हैं आपकी यूनिट पर। क्या हम बताएंगे आपको, जनजातीय समाज। अब यहाँ पर भी जनजातीय समाज की विशेषताएं आप कर लीजिए, अर्थ एवं परिभाषा कर लीजिए और विवाह के स्वरूप आप इनके कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं 15 यूनिट पर। आपकी 15 यूनिट में किस प्रकार से आपके टॉपिक निकल रहे हैं उसको एक बार देख लेते हैं। ग्रामीण समाज बहुत अच्छा टॉपिक है, प्रश्न जरूर बनेगा यहाँ से। ग्रामीण समाज का अर्थ एवं परिभाषाएं। ग्रामीण समाज परिवार में विवाह और आपको बस एक विघटित करने वाले कारक क्या हैं ग्रामीण समाज के। तो इतने टॉपिक आपके हो चुके हैं, बाकी आपको जो सही लगता है वो आप तैयार कर सकते हैं। नगरीय समाज है, उसके बाद आपकी 17 यूनिट में हम बता सकते हैं आपका और क्या टॉपिक बन सकते हैं। 17 यूनिट पर ख़त्म हो चुकी है, 16 ही थी बची इसमें। चलिए बने रहिए आप हिंदी मीडियम के साथ। चलिए लास्ट यूनिट भी आपको बता सकते हैं क्या है इसमें, क्योंकि हमने सारी यूनिट एक बार नहीं चेक की थी, हम करते जा रहे थे। तो यहाँ पर नगरीय समाज की जीवन शैली अर्थ परिभाषाएं कर सकते हैं और नगरीय समाज और ग्रामीण ये जरूर कर लीजिए, ये प्रश्न आपका जरूर बन सकता है। और नगरीय समाज की कुछ समस्याएं नहीं, समस्याएं पढ़ लीजिए, अच्छा प्रश्न है। तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बन सकते हैं एग्जाम में। और आप भी बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए और हमारी बेस्ट विशेस के साथ लाइक और शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करते रहिए।